फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमिति में क्वाड्रेंट थ्योरी यानी कि चतुर्थांश सिद्धांत, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे बच्चे बहुत डरते हैं। हमने देखा है कि अगर ये टेबल अगर आपने याद कर ली तो मेरी गारंटी है कि आपको 50 से प्लस के फार्मूले याद हो जाएंगे। और अगर याद ना करवा पाए तो इस वीडियो को आप इसके बाद की जितनी वीडियो है आप मत देखना, ये मेरी गारंटी है। तो हम आपको ये टेबल कैसे याद करवाएंगे ये देखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। अब यहाँ पे बस आपको करना क्या है, हमने एक पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि साइन कॉस टेन, ठीक। साइन का उल्टा अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। अब सेकेंड में भी यही सेम मान यहाँ भी रहेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ पे होता है सेक, यहाँ होता है कॉट, ठीक। थर्ड में क्या होगा, सेम यही वैल्यू यहाँ भी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके जो अपोजिट जो होते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। अगर आपको याद नहीं है तो ये याद कर लें, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो साइन यहाँ भी रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक। यही सेम वैल्यू हमने चारों खाने में आपके यहाँ पे नोट कर दिए हैं। तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद करनी, ये पहला जो खाना होता है वो प्लस प्लस का होता है, दूसरा वाला माइनस प्लस का होता है, तीसरा वाला माइनस माइनस का। याद रखने की जो ट्रिक है, तो प्लस प्लस पहले में तो जस्ट उसके सामने माइनस माइनस, ठीक। अब अगर दूसरे वाले में माइनस प्लस है तो इसके जस्ट सामने हो जाएगा ये आगे पीछे, यानी कि प्लस और माइनस, ठीक। इतने के बाद अब आपको पहले वाले में फिर से बता दे रहे हैं, पहले वाले प्लस प्लस रहेंगे तो जस्ट उसके सामने जो नीचे रहेंगे तो वो रहेंगे माइनस माइनस के। सेकंड वाले में आपका माइनस प्लस होता है तो इसके फोर्थ वाले में जस्ट इसके सामने प्लस आगे और माइनस बाद में। इतनी चीज होने के बाद पहले वाले खाने में जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 90 अंश तक होती है। कहाँ से होती है? 0 से लेकर 90 अंश तक। दूसरे वाले इससे है, मतलब 0 से 90 तक वैल्यू होती है तक, ठीक। सेकेंड वाले में 90 से लेकर 180 अंश तक होती है, ठीक, तक। और फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में यहाँ पे लिख दे रहे हैं 180 से लेकर 270 तक, 180 से लेकर 270 तक यानी कि 270 तक। और फोर्थ वाले में 270 से लेकर 360 तक। ये आपको टेबल में याद होना चाहिए कि फर्स्ट वाले में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो बात अच्छी ट्रिक है, 9 0 से 90 यानी कि 9 तक, फिर 90 में 90 जोड़ दो 180, फिर 180 में फिर 90 जोड़ दो तो 180 में 270 हो जाएंगे, 270 फिर 90 जोड़ दो 360, यानी कि ये पूरा सर्किल बन गया 360 एंगल का, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आपको एक चीज बहुत जरूरी है कि 90 एवं 270 में वैल्यू बदल जाती है। क्या होता है? बदल जाती है। और 180 360 में नहीं बदलती है। अब जो बदलती हैं वो कौन किससे बदलती है? जैसे कि साइन को हमेशा बदलेंगे कॉस में और कॉस को बदलेंगे साइन में। यहाँ पे उल्टे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंजमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? चेंजमेंट, यानी कि जो बदलते हैं वो साइन को बदलेंगे कॉस को बदलेंगे साइन में। टेन को बदलेंगे
कॉट में, और कॉट बोल देंगे साइन में, टेन में, और एक होता है सेक का, इसको बदलते हैं कॉसेक में। ठीक, फिर से सुन लो, नंबर नोट पॉइंट करने की ये है कि 90 to 70 में वैल्यू बदल जाती है, तो जब बदलेगी तो हम बदलेंगे किसमें, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, और सेक में कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। तो अगर बदलेगी तो, और जो नहीं बदलेगी तो वो वैल्यू कौन कौन सी होती है, 180 और 360। अगर 180 और 360 लिखा तो वैल्यू साइन की साइन रहेगी, कॉस की कॉस रहेगी, टेन की टेन रहेगी, कॉट की कॉट, और सेक की सेक, कॉसेक की कॉसेक, यानी कि वैल्यू जैसी लिखी है वही रहेगी। ठीक, इतनी चीज अगर आपने सब चीज समझ ली है तो अब इसके बाद हम ले चलते हैं आपको फार्मूले पे। आपके सामने हम यहाँ पे फार्मूले बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा मान लो साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखा, साइन 90 प्लस थीटा। एक पॉइंट और है इसमें, यहाँ पे लिखेंगे आल, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे, तीसरे वाले खाने में लिखेंगे टिकट, यहाँ लिखेंगे फोर्थ वाले में कलेक्टर। इससे मतलब क्या है, आल का मतलब ये है कि पहले वाले जितने भी खाने में वैल्यू होगी वो सब किस में होंगी, प्लस में होंगी, किस में होंगी, प्लस में, चाहे साइन की हो, चाहे कॉस की हो, चाहे टेन की हो, सारी वैल्यू प्लस में रहेगी। ठीक, चाहो तब यहाँ पे शो कर सकते हैं ऐसे, सारी वैल्यू किस में रहेंगी, प्लस में। सेकेंड वाले में यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट में एस आया, क्या आया, एस, तो सिर्फ एस की वैल्यू प्लस में रहेगी। इसका जो विपरीत होता है ये वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में। बाद बाकी सारी की सारी वैल्यू किस में रहेंगी, माइनस में, किस में रहेंगी, माइनस में। यहाँ पे आया थर्ड वाले कॉलम में आया टिकट, टी पहले बनी, इसका मतलब 10 की वैल्यू रहेगी प्लस में, इसका जस्ट जो अपोजिट होगा वो भी रहेगा प्लस में, बाद बाकी सारी की सारी वैल्यू रहेगी माइनस में। ठीक, फोर्थ में हमने लिखा है कलेक्टर, कलेक्टर मतलब सी का मतलब होता है कॉस, तो कॉस उल्टा रहेगा, सॉरी कॉस रहेगा पॉजिटिव में, और इसका जो उल्टा होता है ये भी रहेगा पॉजिटिव में, बाद बाकी सारे सब के सब रहेंगे नेगेटिव में। ठीक, अब हम यहाँ से हमने फार्मूले बनाना सीखेंगे कि फार्मूले कैसे बनते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा कि 90 to 70 वैल्यू बदल जाती है, तो सबसे पहले आप 90 लिखा है, इसका मतलब साइन को बदलेंगे किस में, कॉस में, तो यहाँ पे आखिरी में लिख दो साइन को बदलेंगे कॉस में। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि वैल्यू 90 में जुड़ रही है, घट रही है, 90 में जुड़ेगी, अगर इसमें 90 तक है, अब इसमें अगर हम एक अंश भी जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 91, तो इसका मतलब ये वाला जो कॉलम है इसमें ना रहेगी, किसमें भाग जाएगा, ये भाग जाएगा 2 में, क्योंकि 90 में जोड़ा गया है। अगर जोड़ा नहीं जाता तो इसी में रहता है, लेकिन जोड़ा गया है तो ये 90 कॉलम को छोड़ के ये चला जाएगा दूसरे वाले कॉलम में, और दूसरे वाले कॉलम में जाएगा तो दूसरे वाले कॉलम में प्लस की वैल्यू, यहाँ पे लिखा है साइन, क्या लिखा है, साइन, तो साइन की वैल्यू किस में होती है, प्लस में, तो इसका मतलब ये प्लस में ही रहेगा। ये हो गया आपका फार्मूला, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा को हम रखेंगे ये, इसका जैसे हम कभी कभी ऐसे करते हैं क्वेश्चन में, साइन 90 प्लस 45, इसको मुझे फार्मूले बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, साइन को, क्योंकि 90 में लिखा है तो 90 में वैल्यू बदलती है, तो साइन को बदलते हैं कॉस में। ठीक, क्योंकि ये सेकंड में चला गया, इसमें से हटके इसमें आ गया सेकंड में, सेकंड में स्टूडेंट यानी कि साइन की वैल्यू किसमें होती है, प्लस में, तो यहाँ पे साइन लिखा है तो इसकी वैल्यू किसमें रहेगी, प्लस में। एक चीज लगाओ या फिर ना लगाओ, सेम सेम इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरी वैल्यू, हमने लिख दिया 180 प्लस थीटा और आगे लिख दिया साइन, क्या लिखा, साइन। पहले तो आप ये दिमाग लगाओ कि ये किस कॉलम में है, पहले आप ये देखो 180 लिखा है, 180 में वैल्यू नो चेंज, यानी कि साइन की साइन में। पहले आप यहाँ से देखेंगे क्या लिखा है, बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा तो साइन का, ये वाला साइन का साइन लिख दिया। ठीक, अच्छा अब ये देखेंगे ये किस कॉलम में है, तो ये 180 में जुड़ रहा है ना, तो ये 180 तक है और ये 80 जुड़ रहा है, इसका मतलब तीसरे वाले में जा रहा है, तीसरे वाले में जा रहा है, इसका मतलब 10 की वैल्यू किसमें होती है, टिकट मतलब 10 की वैल्यू प्लस में होती है, तो 10 की वैल्यू प्लस में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, तो इससे ये वैल्यू किसमें होगी, ये होगी वैल्यू माइनस में,
तो इसका जो फार्मूला में क्या आएगा, माइनस के साइन थीटा आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो पहले सबसे पहले आपका जो निगाह जानी चाहिए वो जानी चाहिए यहाँ पे 270 में वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी, बदलेगी पक्का, तो बदलेगी तो साइन किसमें बदलेंगे, कॉस में। ठीक, लिख दो कॉस थीटा। अब 270, अब ये देखो 270 में जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है तो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, फोर्थ या थर्ड में। इसमें 270 तक है, लेकिन इसमें कहाँ तक है, 270 जुड़ गया है, इसमें तो फोर्थ में आ गया, और फोर्थ वाले कॉलम में वैल्यू प्लस की किसकी होती है, कॉस की। देखा कलेक्टर, तो कॉस की वैल्यू प्लस में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, तो जब साइन लिखा है तो साइन की वैल्यू किसमें होगी, साइन वैल्यू किसमें होगी, माइनस में। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, साइन को ये कॉस बनेगा, और तो इसका फार्मूला बनेगा माइनस की कॉस थीटा। ठीक, आप इसी प्रकार से जितने भी इसके जो अब एक आपको दिखा रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा का, साइन 180 माइनस थीटा, तो पहले ये देखो कि 180 में वैल्यू नो चेंज, तो यानी कि साइन की साइन ही रहेगी। दूसरी बात ये देखेंगे हम कि ये 180 है किसमें, 180 में घट रहा है ना, तो 180 में घट रहा है, इसका मतलब किसमें होगा, 180 में घट रहा है, तो ये होगा किसमें, 180 में कितना भी घटाएंगे वो 90 से ज़्यादा नहीं घटा पाएंगे, 90 तक तो आपको रुकना पड़ेगा। तो इस 180 जो घटाएंगे इसका मतलब आप जा रहे हैं पहले दूसरे वाले कॉलम में, और दूसरे वाले कॉलम में वैल्यू किसकी प्लस में होती है, वो होती है साइन की। किसकी होती है, साइन की, तो यहाँ पे साइन लिखा है, तो वैल्यू किसमें जाएगी, प्लस में। ठीक है, आप अगर इसी प्रकार से ये टेबल आपको सीखनी है तो इसको एक दो बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लो, तो आपको ये जो टेबल बनी है आपको याद हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।